नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आइए साथियों, आज चाणक्य नीति के अनुसार आपके लिए बहुत सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ, जो चाणक्य द्वारा एक विशेष रूप से समाज में छोड़ी गई इन बातों को जो अपना लेता है वो निश्चित कभी भी नहीं पछताता है, ना पीछे रहता है। टॉपिक ये है कि आप दूसरों से आगे कैसे निकलेंगे, आप श्रेष्ठ अपने को कैसे बनेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए और जानिए सारा हल। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पे प्रेस कर दें। साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हर इंसान दूसरे से आगे बढ़ने की सोचता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और प्रयास भी करता है। लेकिन कुछ ऐसे मूल मंत्र हैं जिन मंत्रों का आप प्रयोग करेंगे। मंत्र का तात्पर्य यह है कि आप किन किन क्रियाकलापों को, किन कदमों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के कगार पे जाएंगे। तो आचार्य चाणक्य आपके जाने पहचाने, उनकी नीतियों पर आपको पूर्ण भरोसा है, ये मुझे उम्मीद है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप किस तरीके से दूसरे से आगे जाएंगे, कि कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। अगर कुछ भी आप कदम उठा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और उसमें अगर आप असफल हो जाते हैं तो भी निराश न हों, हार न माने, उठ खड़े हों, आगे कदम बढ़ाएं। निश्चित आपकी मेहनत का अवश्य फल मिलेगा। अगली बात यह है कि हर व्यक्ति को दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। जो सकारात्मक व्यक्ति रहता है वो हमेशा कभी पीछे नहीं हटता। दूसरों से हमेशा आप एक कदम आगे रह सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। और आप, सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे ना बने, ना आप सीधे बने और ना टेढ़े बने। और टेढ़ा भी अगर आपको बनना है तो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। जो लोग बहुत सीधे होते हैं उन पर दूसरे लोग दबाव रखते हैं, और जो अपना बुद्धि विवेक के साथ कार्य करते हैं और जो जैसा उसके साथ तैसा व्यवहार करते हैं तो वे दूसरों से सफल हो जाते हैं। आपने सुना जाना होगा, अगर वनों में सीधे पेड़ हैं वो काट लिए जाते हैं और टेढ़े पेड़ हैं वो खड़े रह जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी के लिए अति सीधे ना बने, जो कि दूसरा आपको दबाता ही रहे, आप दबते ही रहें, तो आप एक कदम पीछे ही जाएंगे। अगली बात यह है कि जैसे दौलत, धन पर विशेष रूप से आपको अपना एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना है। कैसा? कि आपको धन कमाने के लिए एक अच्छा मार्ग चुनना है जिससे आप धन कमा सकें। दूसरी, कमाए हुए धन पर खर्च करने का सही तरीका होनी चाहिए। सही तरीका होना चाहिए, व्यर्थ का खर्चा नहीं करना चाहिए। यानी कमाने का भी तरीका होना चाहिए, खर्च करने का भी तरीका होना चाहिए। और अगर आपके पास धन है तो आपकी काफ़ी शारीरिक ऊर्जा उत्तेजित रहेगी। पैसा पास में होते ही आपकी ऊर्जा का
काफ़ी विकास होगा। अगले वचनों में बताया है कि आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जिस इंसान को सही गलत का फर्क नहीं होता है तो वो सही गलत सही में फंस जाता है, सही गलत में फंस जाता है। तो सही गलत का सही तरीके से ज्ञान होना चाहिए, परख होनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य सही को छोड़ करके गलत का सहारा लेता है उसका सही भी नष्ट हो जाता है। तो क्या सही है क्या गलत है? तो अगर गलत है तो सही को अपनाइए, वहाँ फर्क रखिए, यानी भटकना नहीं है। अगले ये है कि आपकी जो भी मर्यादाएं हों, जो भी मर्यादा है उस मर्यादा का उल्लंघन न करें। चाहे किसी के शिष्टाचार से, कोई आपसे श्रेष्ठ है तो उसके साथ वैसा सम्मान देना चाहिए। तो ये मर्यादा की बात है। और जो मर्यादाओं में बंधा होता है, अपने पराये का होता है, साधु श्रेष्ठ बुजुर्ग, इन सब पर जो एक अपना अच्छा प्रभुत्व जमा लेता है और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है, वो जीव, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। अंतिम शब्दों में ये है कि उत्तम गुण रखें। गुण तो हर इंसान में होते हैं, लेकिन किसी में अच्छे होते हैं, किसी में खराब होते हैं। तो आप यहाँ तक भरसक प्रयास करिए कि हमारे अंदर उत्तम गुण हों, जिन गुणों की सराहना दूसरे देखने वाले अवश्य करें। तो साथियों, अगर इन बातों पर आपने अमल करके अपने पर ढाल लिया, अपना लिया, तो शायद कोई रोक सकता है कि आप पीछे रहेंगे। आप निश्चित रूप से आगे रहेंगे, सबसे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे वालों को पीछे छोड़ते चले जाएंगे। तो इन चीज़ों पर अमल करें। निश्चित रूप से ये बहुत ही वीडियो आपको प्रिय लगी होगी, तो आपके द्वारा लाइक अवश्य बनता है। आप अपने सच्चे इष्ट देव के भक्त हैं तो अपने इष्ट देव का नाम लिख करके कमेंट अवश्य करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।